हेलो दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मेरा एक ही मकसद है कि आजकल कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम में जो है ना कंप्यूटर से जो है ना मैक्सिमम 10 क्वेश्चन रहते हैं। यदि कॉन्सेप्ट क्लियर ना होने के कारण जो है ना आप गलत ऑप्शन पे टिक करके आ जाते हैं, ठीक ना। तो आज इसीलिए इस वीडियो में मैं बहुत ही कंप्यूटर के बारे में बहुत ही बेसिक से बताऊंगा और मैं इस बात की गारंटी लेता हूं कि इस चैनल पे कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी वीडियो हैं उसे यदि आप देख लेते हो तो कंप्यूटर के जितने भी क्वेश्चन कंपटीशन एग्ज़ाम में आएंगे आप सारे करके आओगे, ठीक ना। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कंप्यूटर इज ए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। अब यहाँ क्या मतलब होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का क्या मतलब होता है। यदि इसको हम अलग अलग करें तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का मतलब यदि ये होता है कि एक ऐसा डिवाइस जिसमें क्या होता हो, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता होगा। एक ऐसा डिवाइस जिसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। अब मेरा आप सबसे क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो तो वो सारे में होता है जो करंट से रन होता है, जैसे फैन हो गया, टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, ये सब में भी तो करंट रहता है और जहाँ करंट होगा वहाँ इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक ना। तो उसे हम कंप्यूटर क्यों नहीं बोलते हैं। तो यहाँ आपको एक चीज़ समझना होगा कि डिवाइस जो है ना आपके दो टाइप के होते हैं, एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस होते हैं और एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं। इलेक्ट्रिकल डिवाइस वैसा डिवाइस होता है जिसको रन करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा वोल्टेज का ज़रूरत पड़ता है और वह एसी करंट से चलता है, ठीक ना, अल्टरनेट करंट से चलता है। और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वो डिवाइस होता है जो कि बहुत कम वोल्टेज पे रन हो जाता है, ठीक ना, इसमें डीसी करंट लगता है, ठीक ना। तो इसीलिए कंप्यूटर का जो डिजाइनिंग किया गया उसमें एक इंटीग्रेटेड सर्किट होता है जो कि बहुत कम वोल्टेज पे वो अपना प्रोसेस स्टार्ट कर देता है, ठीक ना। इसीलिए इसको जो है ना कंप्यूटर को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बोला गया है। अब आगे देखते हैं, जो कि प्रोसेस और कैलकुलेशन और ऑपरेशन परफॉर्म करता है या करती है, ठीक ना। और ये इंस्ट्रक्शन के बेसिक पर किया जाता है। अब यहाँ बात आती है इंस्ट्रक्शन। देखिए एक नया शब्द आया है इंस्ट्रक्शन। यहाँ पे क्या होता है, इंस्ट्रक्शन का यदि हिंदी बात करें तो इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है निर्देश। क्या होता है, निर्देश। तो देखिए कंप्यूटर जो है ना दोस्तों, कंप्यूटर अपने मन से कुछ भी काम नहीं करता है। उसे हमको हर चीज़ बतानी होती है कि आपको कैसे काम कैसे कैसे करना है, ठीक ना। तो वो जो हम कोई भी वह फिर से मैं बता देता हूँ, कंप्यूटर जो है ना कोई भी काम अपने मन से नहीं करता है और उसे एक एक बात मुझे बतानी पड़ती है या यूजर को बतानी होती है कि उसे करना क्या है। जो हम बात बताते हैं कि उसे करना क्या है तो वही आपका इंस्ट्रक्शन होता है। जैसे जैसे कि किसी भी चीज़ को यदि हम बोल रहे हैं कि आपको किसी को बोल रहे हैं कि आपको ये काम करना है तो आप क्या करो, उसे निर्देश दे रहे हो कि आप ये काम करो, ठीक ना। तो ये यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि कंप्यूटर जितना भी काम करता है वो इंस्ट्रक्शन के बेसिक पर ही करता है। और इंस्ट्रक्शन कौन देता है, हम देते हैं, आप लोग देते हैं, जितना भी यूजर वो सारा इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देता है और उसे बोलता है कि उसे करना क्या है, ठीक ना। अच्छा, यहाँ से एक और बात यहाँ रह गया कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जितना भी है आपका, ठीक ना, वो सारा आपका कौन सा लैंग्वेज समझता है, मशीनी लैंग्वेज समझता है। और मशीनी लैंग्वेज आपके यहाँ दो होते हैं, 0 और 1, ठीक ना। 0 और 1 इसे बाइनरी नंबर भी बोला जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कौन सा नंबर समझता है, बाइनरी नंबर समझता है, ठीक ना। और बाइनरी नंबर कितने होते हैं, 2 होते हैं, 0 और 1। 0 का मतलब क्या होता है, नहीं, और 1 का मतलब होता है हाँ, ठीक ना। या ट्रू फॉल्स के मतलब कि 0 का मतलब फॉल्स होता है और 1 का मतलब ट्रू होता है। तो यहाँ तक आपको अच्छे से आ गया होगा समझ में। देखिए अब क्या बात कर रहे थे, वो जो इंस्ट्रक्शन लेता है ना कंप्यूटर, वो दो तरह से ले सकता है। वह या तो सॉफ्टवेयर के माध्यम से लेता है या तो वह हार्डवेयर के माध्यम से लेता है, ठीक ना। तो यहाँ से कंप्यूटर का मतलब आपको अच्छे से आ गया होगा समझ में। देखिए
और मैं कंप्यूटर के बारे में बहुत कुछ मैं बता रहा हूँ, ठीक ना। देखिए कंप्यूटर में जो है ना, यदि हम बात करें तो कंप्यूटर का बुनियादी कार्य मतलब कि मेन कार्य आपके इसमें 4 होते हैं। पहला क्या होता है, वह डेटा को इनपुट मतलब डेटा को इनपुट के रूप में स्वीकार करता है। यदि आप अपना नाम लिखें, अब डेटा यहाँ पे क्या होता है, ये मैं अब बस कंप्यूटर बता रहा हूँ, मैं और डीपली से बताऊंगा, ठीक ना। आप टेंशन मत लीजिए, मैं बस आपको इतना समझाना चाह रहा हूँ कि कंप्यूटर जो है ना क्या होता है और ये कैसे काम करता है, ठीक ना। तो देखिए डेटा जो होता है ना, डेटा किसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, जैसे कि आपका कोई भी नाम है, ठीक ना, वो आप कहाँ रहते हो, आपका घर कहाँ पे है, आपका कौन से डिस्ट्रिक्ट में घर है, कौन सा स्टेट में है, तो ये सब क्या होता है, आपका डेटा होता है, ठीक ना। तो ये क्या करता है, ये सारे डेटा को इनपुट के रूप में स्वीकार करता है, ठीक ना। फिर इसे जो है ना क्या करता है, सेकंड होता है कि पहला क्या होता है कि यह इनपुट के रूप में स्वीकार करता है, और दूसरा क्या होता है, उस डेटा को प्रोसेस करता है, और तीसरा क्या होता है, उस डेटा को भविष्य के लिए स्टोर करता है, और चौथा क्या होता है, कोई भी डेटा को का विश्लेषण जिसे आप प्रोसेस कहते हो, प्रोसेस करके आपको फाइनली आउटपुट दे देता है। तो ये कंप्यूटर का आपके बुनियादी कार्य हैं, ठीक ना। तो समझते हैं कि ये जो चारों प्रोसेस होता है ये कैसे होता है, ठीक ना। तो मैं यहाँ से समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, इस पे आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा। मैं यहाँ पे पेन ले लेता हूँ। देखिए दोस्तों, ये आपका एक सीपीयू होता है, आप जैसा देखे होंगे, यहाँ पे क्या होता है, सीपीयू होता है, ये आपका मेमोरी होता है, और ये भी आपका क्या होता है, मेमोरी होता है, ठीक ना। इसको आप ध्यान से समझिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। अब देखिए यहाँ से ये इससे कनेक्ट रहता है, फिर ये इससे कनेक्ट रहता है, इससे कनेक्ट होता है। अच्छा, ये मेमोरी आपका हार्ड डिस्क होता है, ठीक ना। कौन सा दोस्तों, क्या होता है आपका, हार्ड डिस्क होता है, ठीक ना। हार्ड डिस्क को आप सेकेंडरी मेमोरी भी बोला जाता है, और ये क्या होता है आपका, रैम होता है। मैं ये बता रहा हूँ कि कंप्यूटर कैसे वर्क करता है, ठीक ना। यहाँ पे रैम होता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो है ना एक मेमोरी यूनिट होता है, क्या होता है आपका, मैं इस सब का सारे का नोट्स दे दूंगा। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि औरों का हेल्प हो जाए, ठीक ना। तो लाइक करने से क्या होता है कि थोड़ा अच्छा लगता है, इसके बाद मुझे इतना तो पता लग जाता है कि आपको वीडियो पसंद आ रहा है, इसलिए और भी वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको बताऊंगा। यहाँ दोस्तों आपका होता है कंट्रोल यूनिट, ठीक ना। यहाँ पे क्या होता है आपका कंट्रोल यूनिट, और यहाँ पे होता है आपका ALU मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। यहाँ पे क्या होता है आपका ALU, सॉरी ये भी हो गया, ALU। और ये जो है ना, ये बड़ा वाला जो बॉक्स दिख रहा है, ये क्या होता है आपका CPU होता है, CPU। देखिए दोस्तों, इसको ध्यान से समझिएगा, ये क्या होता है आपका मेमोरी यूनिट होता है। मेमोरी यूनिट इसके पास और इसके पास तीर का सिंबल बना लीजिएगा, फिर यहाँ से आपका ये जाता है, फिर यहाँ से, और फाइनली आपको यहाँ पे आउटपुट आ जाता है, ठीक ना। ये पेन थोड़ा मेरा प्रॉब्लम दे रहा है, ठीक ना, आप बस समझने पे फोकस करें, ठीक ना। देखिए दोस्तों, यहाँ से हम समझते हैं, मान के चलिए कि आपका कोई भी वीडियो, मैं ये बता रहा हूँ कि कंप्यूटर कैसे काम करता है, ठीक ना। मान के चलिए कि यहाँ पे आपका कोई एक वीडियो आपका कहाँ पे रखा हुआ है, मेमोरी में रखा हुआ है। दोस्तों याद रखिएगा कि मेरा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो होता है ना, किस बेसिक पे होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कैसे काम करता है, 0-1, वो सिर्फ आप 0-1 ही समझता है, आपके फीलिंग से उसको कोई लेना देना नहीं है। तो आप वीडियो जो आप कोई भी फाइल में रखते हैं
तो उसे जो है ना वो 0 1 में स्टोर करता है, ठीक ना। जैसे ही आप उस पर डबल क्लिक करते हैं तो यह वीडियो जो होता है ना वो जो 0 1 में स्टोर था, जो 0 1 में स्टोर था वह जो है ना पिक्सल के कोडिंग में कन्वर्ट हो जाता है, पिक्सल के कोडिंग में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक ना। तो वीडियो का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट पिक्सल होता है, ठीक ना। और वीडियो का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है, पिक्सल होता है। देखिए दोस्तों, यहाँ से जो हार्ड डिस्क की बात करें तो हार्ड डिस्क को जो है ना सेकेंडरी मेमोरी भी बोला जाता है। हार्ड डिस्क को क्या बोला जाता है, सेकेंडरी मेमोरी भी बोला जाता है। सेकेंडरी मेमोरी इसलिए इसको, अच्छा, सेकेंडरी मेमोरी बोला जाता है। और दूसरा इसका नाम क्या है, परमानेंट मेमोरी है। परमानेंट मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी को क्या बोला जाता है, परमानेंट मेमोरी भी बोला जाता है। और इसको क्या बोला जाता है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी बोला जाता है। इसका मैं 3 नाम बताया दोस्तों, ठीक ना। तो पहला क्या होता है इसका, सेकेंडरी में हार्ड डिस्क का मैं 3 नाम बताया। पहला तो इसका हार्ड डिस्क नाम है ये है, दूसरा इसको सेकेंडरी मेमोरी बोला जाता है, तीसरा इसको क्या कहते हैं, परमानेंट मेमोरी भी बोला जाता है। इसके बाद इसको चौथा नाम इसका क्या है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी बोला जाता है। यदि आपको क्वेश्चन पूछे कि नॉन वोलेटाइल मेमोरी किसे बोला जाता है, तो ऑप्शन रहेगा हार्ड डिस्क या सेकेंडरी मेमोरी। तो आप सेकेंडरी मेमोरी में ज़रूर टिक कीजिएगा, ठीक ना। तो अब देखिए, यहाँ से परमानेंट मेमोरी को हम डीपली से समझते हैं। तो परमानेंट मेमोरी इसलिए इसको बोला जाता है क्योंकि इसमें अधिक कोई भी आप चीज़ डाउनलोड करते हो या सेव करते हो तो वो आपका परमानेंट हो जाता है। परमानेंट हो जाता है मतलब यदि आप जब तक उसे डिलीट नहीं कर दोगे तो वो डिलीट नहीं होगा। अच्छा, इसमें परमानेंट मेमोरी क्यों ये हम परमानेंट सेव करता है, तो देखिए दोस्तों, आपको क्या कहते हैं, आप यदि बचपन में चुंबक जो होता है उसे किसी धागा से लटकाए होंगे तो वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल जाके रुकता है, ठीक ना। कैसे रुकता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल रुकता है। तो ये जो है ना मेरा सेकेंडरी मेमोरी बना होता है एल्युमिनियम का, लेकिन उस पर जो है ना मैग्नेटिक का लेप चढ़ाया जाता है। क्या आया समझ में, कि बना होता है एल्युमिनियम का लेकिन उस पर मैग्नेटिक का लेप चढ़ाया जाता है ताकि कोई भी डेटा को हम उस पर सेव कर सके। और ये परमानेंट क्यों करता है, क्योंकि मैग्नेटिक को 0 और 1 करने में आपको किसी भी क्या कहते हैं, किसी भी करंट का ज़रूरत नहीं होता है। ये क्या होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे आपका मैग्नेटिक वर्क करता है। तो यहाँ साउथ पोल हो गया आपका क्या हो गया 0 और नॉर्थ पोल हो गया आपका क्या 1। तो देखिए साउथ पोल और नॉर्थ पोल, तो यहाँ आपका सेकेंडरी मेमोरी में कोई भी डेटा आपका परमानेंट सेव होता है। और क्यों सेव होता है, क्योंकि आपका ये मेमोरी किससे बना होता है, एल्युमिनियम से बना होता है, लेकिन उस पर मैग्नेटिक का लेप चढ़ाया जाता है, ठीक ना। और मैग्नेटिक को नॉर्थ पोल साउथ पोल करने के लिए कोई भी करंट का ज़रूरत नहीं पड़ता है, इसलिए इसे परमानेंट मेमोरी बोला गया है, ठीक ना। अब आते हैं रैम। रैम को जो है ना सेकेंडरी मेमोरी बोला गया है, सॉरी, रैम को जो है ना प्राइमरी मेमोरी बोला गया है। अच्छा, इसे जो है ना इसको टेम्परेरी भी मेमोरी बोला जाता है, इसको परमानेंट बोला जाता है हार्ड डिस्क को, तो इसे क्या बोला जाता है, टेम्पररी मेमोरी। टेम्पररी का मतलब होता है कुछ देर के लिए ही, टेम्पररी मेमोरी भी बोला जाता है। और इसको वोलेटाइल मेमोरी भी बोला जाता है। रैम का मैं 2 नाम बता रहा हूँ, एक क्या होता है टेम्पररी मेमोरी और एक क्या होता है वोलेटाइल मेमोरी। और रैम तो है ही है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि रैम जो है ना किस टाइप का मेमोरी है, तो आप क्या बोलोगे, वोलेटाइल मेमोरी है या टेम्पररी मेमोरी है। अब देखिए, इसको टेम्पररी मेमोरी क्यों बोला जाता है, टेम्पररी मेमोरी इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसका बनावट जो होता है ना कैपेसिटर से होता है। किससे होता है, कैपेसिटर से होता है। कैपेसिटर का प्रॉपर्टी क्या होता है कि यदि वह 1 है तो इसका मतलब उसमें करंट है, और 0 है तो इसका मतलब उसमें करंट नहीं है, ठीक ना। तो वह क्या करता है, इसको टेम्पररी मेमोरी क्यों बोला जाता है वो मैं समझा रहा हूँ कि ये इसकी बनावट किससे होता है, इस पे ये कौन सा कॉन्सेप्ट के पे काम करता है, कैपेसिटर पे काम करता है। और कैपेसिटर का प्रॉपर्टी होता है कि यदि 1 है तो आपका डेटा क्या करेगा, वो स्टोर करके रखेगा। यदि
करंट नहीं है तो वह क्या होता है, जीरो पे वापस चला जाता है और उसके पास जितना भी मेमोरी होता है रैम के पास वो सारा डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक ना। तो वो सारा क्या होता है, आपका डिस्ट्रॉय हो जाता है। जैसे आपका मोबाइल की बात करें तो मोबाइल में आप यदि परचेस करते होंगे तो आपको क्या बोल के दिया जाता है कि सेकेंडरी मेमोरी या इंटरनल मेमोरी 16 GB है और रैम क्या है आपका 4 GB। तो 4 GB जो रैम की बात कर रहा है वो क्या होता है आपका टेम्परेरी मेमोरी होता है और उसका दूसरा नाम क्या होता है, वोलेटाइल मेमोरी भी होता है, ठीक ना। और वो किससे बना होता है, मेरा कैपेसिटेंस से बना होता है। तो यदि आप अपने मोबाइल को क्या कर रहे हो, स्विच ऑफ करते हो तो क्या होता है, स्विच ऑफ करते हो तो करंट उसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो ख़त्म हो जाता है। तो वह क्या होता है, 1 से लौट के 0 में आ जाता है। 1 से यदि मोबाइल स्विच ऑफ करते हो तो आपका डेटा वन वो ये जो है प्राइमरी मेमोरी आपका डेटा कब सुरक्षित रखता है, जब आपके डिवाइस में करंट है तो इसका मतलब 1 है, ठीक ना। और 1 है तो इसका मतलब डेटा सेव है, ठीक ना। यदि वह जैसे ही करंट ख़त्म मतलब आप ऑफ करते हो तो वह वापस चला जाता है 0 में, और जैसे 0 में आता है तो डेटा आपका डिलीट हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। डेटा आपका क्या होता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो आप इसलिए देखे होंगे कि जैसे ही आप मोबाइल स्विच ऑफ करते होंगे तो रैम से जितना भी वीडियो या कुछ भी चीज़ आप ओपन खोल के रखे हो, ओपन एप्लीकेशन ओपन करके रखे हो तो रैम से सारा चीज़ क्या होता है, ख़त्म हो जाता है, लेकिन परमानेंट मेमोरी से नहीं होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि टेम्परेरी मेमोरी क्या होता है और परमानेंट मेमोरी क्या होता है, ठीक ना। तो अब देखिए इस वीडियो की बात करते हैं। इस वीडियो पे क्या करते हो, जैसे ही आप डबल क्लिक करते हो तो उसका एक कॉपी बन के कहाँ आ जाता है, रैम में आ जाता है। ये वीडियो आप कहाँ पे आ जाता है, रैम में आ जाता है। रैम से ये जंप होके कहाँ पे आ जाता है, मेमोरी यूनिट में आ जाता है। अच्छा, मेमोरी यूनिट भी दोस्तों यहाँ पे एक तरह का मेमोरी है, लेकिन ये जो है ना बहुत छोटा छोटा रजिस्टर से बना होता है, जो कि या तो 1 सेव करता है या तो 0 सेव करता है। तो दोस्तों यहाँ से आप वीडियो रन किए, इसके बाद इसको आप जैसे ही डबल क्लिक किए तो उसका एक कॉपी बन के रैम में आ जाता है। रैम से कहाँ आ जाता है, मेमोरी यूनिट में आ जाता है। मेमोरी यूनिट से क्या होता है, मेमोरी यूनिट भी आपका मेमोरी ही है, वो छोटा छोटा रजिस्टर होता है। वो किससे बना होता है, फ्लिप फ्लॉप से बना होता है। वो किससे बना होता है, फ्लिप फ्लॉप से बना होता है। और वहाँ से क्या करता है, कहाँ आता है, कंट्रोल यूनिट के पास होता है। कंट्रोल यूनिट जो होता है ना बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है कंप्यूटर का, जो कि सारे चीज़ को कंट्रोल करता है। तो यदि ये वीडियो कहाँ आ गया आपका, मेमोरी यूनिट में। अब क्या करेगा, वो मेमोरी यूनिट को जो है ना, मेमोरी यूनिट में जो वीडियो का कोडिंग 0 1 में है उसको रीड करेगा, कौन, कंट्रोल यूनिट रीड करेगा। और कंट्रोल यूनिट रीड करेगा, उसको समझेगा, और वो समझ लेगा तो फिर वो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट को बोलेगा कि आपको ऐसे ऐसे करना है, और लास्ट में अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट उसे प्रोसेस करके फाइनली आपको आउटपुट दे देगा। तो इस तरह से दोस्तों आपका कंप्यूटर काम करता है, ठीक ना। तो इस तरह से आपको ये वीडियो आई होप कि अच्छे से आ गया होगा समझ में। तो यदि आपको अच्छे से समझ में आ गया तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। लाइक करने से क्या कहते हैं, मतलब कि मैं और अच्छे से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है ना। और यदि आपको इसका नोट्स चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं आपको नोट्स इसका बहुत अच्छे से भेज दूंगा, ठीक ना। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके भेज दूंगा, ठीक ना। तो थैंक यू।